नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। रंग चढ़ा है। और मेरे भाइयों, आपका फिर से स्वागत है ना। आजकल मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर और अमीर लोगों के इंस्टाग्राम पर हर जगह मुझे बस इन्हीं दीदी की शक्ल नजर आ रही है, जिन्हें पता नहीं क्या लेकिन लड़कों से कोई दिक्कत है। खैर, कह दिया होगा अब किसी लड़की ने मोटी, जमाना बहुत ही ज्यादा खराब है। खैर, अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता ये दीदी कौन है, मैं बता दूं, ये भी एक इंस्टाग्राम रील्स का ही प्राणी है जो कुछ समय के लिए सही लेकिन सुर्खियों में छाया हुआ है। अब हर यूट्यूबर इन दीदी पर वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बहते हुई गंगा में दूसरों के साथ डुबकी मार ही लूं। तो ठीक है यार, दूसरों के हिस्से के व्यूज चुराकर शुरू करते हैं। गाइस बी लाइक, मुझे ना हॉट सी सेक्सी सी जीरो फिगर वाली लड़की चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यू, बंदर सी शक्ल के? कभी जिम गया तू? कभी जिम का मुंह देखा है तूने? खुद का तो पेट निकल रहा है, जीरो फिगर वाली लड़की चाहिए। हाय, कतई सुअर जैसी नाक लग रही है। वीडियो बनाने का ये कौन सा तरीका है? अब कुछ लोग गुस्से में अपनी गांड फुलाकर बैठ जाते हैं और ये दीदी वीडियो में अपनी नाक फुलाकर। और ये कौन मादर चोद लड़के हैं जो जीरो फिगर वाली लड़की की डिमांड करते हैं? हमें तो रिलेशनशिप में बस एक लड़की चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में अकेलेपन में बैठे बैठे गलती से इतना हिला ले कि शरीर भी कतई जीरो जितना खत्म हो गया। अब डर लग रहा है कहीं बहकावे में आकर एक दो बार और हिला लिया, नेगेटिव में ना पहुंच जाए। गाइस बी लाइक, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है। तुझे टट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई? हाँ राहुल, ऐसा क्या करता है तू 40 मिनट टॉयलेट में बैठकर? बता। राहुल राहुल और राहुल, मेरा तुमसे बस एक ही सवाल है। जो काम करने में तुम्हें बाथरूम में 40 मिनट लगते हैं, वही काम करने में मुझे बाथरूम में 20 मिनट लगते हैं। खैर, अब जिसके हाथ में जितनी जान। पर अब राहुल के बारे में मुझे कुछ चीजें समझ आती हैं, क्योंकि तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे घर में इतनी बुरी थूत का प्राणी सुअर जैसी नाक लेकर और ऐसी शक्ल बनाकर घूमेगा, तो तुम में से कितने लोग हैं जो घर में रहना भी चाहेंगे? मैं होता, मैं दिन भर घर से बाहर रहता, भले ही रात को आके 2 चप्पलें पड़ती। वो तो बस लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए राहुल घर के अंदर बस 40 मिनट तक बाथरूम में बैठता है, वरना कब का दीवार फांद कर भाग चुका होता। खैर, अब इन दीदी को क्या ही पता कि बाथरूम में कितने मजे आते हैं। बाथरूम ही दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ सुख चैन 2 मिनट की शांति मिलती है, जहाँ सारी मोह माया से दूर रहकर तुम अपने बारे में कुछ सोच सकते हो, जहाँ लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। तभी तो बच्चे स्कूल में दिन भर वॉशरूम में घुसे रहते हैं, ऐसी थोड़ी ना। Guys be like, I like chubby girls. They are so cute. I don't like skinny girls. तो पटाना मुझे, पटा मुझे। मैं चबी हूँ, क्यूट हूँ, तो पटाना मुझे। पटा क्यों नहीं रहा अभी तक? साले, पटा मुझे। I like chubby girls. ऐसी शक्ल देख के ही तो इंस्टाग्राम चलाना बंद कराता। और बात रही क्यूट की, तो बता दूं कौन से हुए में जी रही है तू। और इस तरीके से मांगने पर कोई भीख भी नहीं देगा, और ये प्रपोजल मांग रही है, और प्रपोजल कम धमकी ज्यादा लग रही है। और ये कौन लड़के हैं यार? या तो जो बिल्कुल जीरो फिगर वाली लड़की की डिमांड करते हैं, या फिर चबी गर्ल की, क्योंकि ऐसी डिमांड सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं। पहला, जिनकी शक्ल सूरत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरा, जिनके पास बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, क्योंकि खाने में वैरायटी सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है। तुम गरीब की थाली में जो कुछ रख दो, वो भगवान का शुक्रिया अदा कर चुपचाप खा लेगा। और मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो अपने आप को क्यूट बताए। एक ज्ञानी इंसान कभी भी अपनी गांड पर, अपनी ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करता। अब मैं कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के स्टेटस देख रहा था। बहुत बुरी बात है, पर मैं फिर भी देख रहा था। और उनमें से एक ऐसा स्टेटस दिखा मुझे, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या देख लिया। नन्ही परी का एटीट्यूड अभी 7वें आसमान से आग मूत रहा है। पता नहीं कितने लड़कों का कॉन्फिडेंस इस एटीट्यूड की आग में जलकर भस्म हो गया होगा। और ऐसा स्टेटस लगाने वाली लड़कियां अगर आज भी बाथरूम में छिपकली देख लेती हैं तो मम्मी मम्मी चिल्लाती हैं, पर एटीट्यूड मगरमच्छ जितना पाल रखा है। और मैं बता दूं, ये वही लड़कियां होती है जिनके इंस्टाग्राम पर 2-4 फॉलोअर्स बड़े नहीं, और ये बन गई सेलिब्रिटी, और इनमें आ गया एटीट्यूड। और आईडी तो अपनी इतनी जल्दी लॉक करेंगी, पता नहीं कि क्या ही छुपा कर रखा हो अंदर। और तुम कभी भी इन लड़कियों की प्रोफाइल में जाकर इनके फॉलोअर्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें तुम्हें सिर्फ लड़के दिखाई देंगे, जिन इंस्टाग्राम पर लड़कियों को फॉलो करने के सिवा कोई और दूसरा काम नहीं।
उछल क्यों रही है बेटी, तू यहाँ नाचती रह गई और तेरा फ्लैंक जेट पड़ोस वाली के साथ टूट गया। और ये जो तुमने वीडियो बनाने के लिए अलमारी से बिना मम्मी से पूछे नए कपड़े लिए हैं ना, चुपचाप जाकर इन्हें अलमारी में धर दो, क्योंकि अगर इन कपड़ों पे दाग लग गए और मम्मी ने देख लिया तो फ्लैंक जेट का तो पता नहीं, लेकिन फ्लैंक चप्पल जरूर चुम्मे लेकर चली जाएगी। हाँ नहीं, इधर भी मैं भी लूंगा। और बस इसी सीन को देखकर मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया। नादान लड़की, वो तेरे छोटे भाई की उम्र का है, कम से कम उम्र का तो लिहाज कर ले। ये लड़कियां छोटे बच्चों के साथ पार्क में ऐसी हरकत करती हैं, तभी तो इन बच्चों की हिम्मत बढ़ जाती है और फिर ऐसी हरकतें करने लगते हैं। लिप टिंट है एंड बस दैट्स अबाउट इट। वो लिप टिंट को मैंने हल्का सा अपनी ब्लश की तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। क्या बोला तूने? भंगी की तरह नहीं दिखना। ये देखो इनसाइड आउट का असली मतलब, टीवी पर कुछ और वीडियो में कुछ और बात रही यूट्यूब चैनल की, मैं बता दूं अगर आप वहां पे बिना मेकअप के, क्या बिना मुंह धोए भी आएंगी, तब भी देश का लड़का आपको दिल खोलकर सपोर्ट करेगा। और आपकी शक्ल तो नहीं, लेकिन लैंग्वेज जरूर भंगी जैसी होती जा रही है। अब कमेंट में कुछ लोग बोलेंगे भाई अपनी तो देख। तो ठीक है यार, हो गई बकचोदी, अब इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रहा है, इतने में खुश रहो तुम लोग। अब जल्दी से इस वीडियो को अपनी नाक से लाइक करो और बाद में अपनी नाक को फुलाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और इस वीडियो को जल्दी से एक BTS लवर के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे क्या पता तुम भी क्यूट बन जाओ, हो सकता है कि बन जाओ, खैर किसको क्या ही पता कब क्या हो जाए। तो ठीक है यार, अब मुझे भी बाथरूम में जाकर 40 मिनट तक बैठना है, होगी बकचोदी, इतने में खुश रहो तुम लोग।